हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनएस डे नाइट स्टडी चैनल। मैं हूं शुभम और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एलएलबी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ 2022 में जो फॉर्म आ चुका है एलएलबी का, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, उसके फॉर्म के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, मोड ऑफ पेपर क्या रहने वाला है, टाइम एंड डेट क्या है एग्जाम का, ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, फीस क्या है उसकी, कट ऑफ कितनी जाती है और सिलेबस क्या है उसका। मतलब एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम को लेके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के। सो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना हो। और इस वीडियो में एक वीडियो में मैं आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कैसे आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। हर एक चीज़ पे हम बात करने वाले हैं, जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं एक एस्पिरेंट्स को जानना जरूरी है एंट्रेंस एग्जाम देते टाइम, वो सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे इस वीडियो में एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी बच्चे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी नए बच्चे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से लेटेस्ट अपडेट हो वो आपको मिल सके। तो चलिए अब हम एक एक करके एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चाहिए हमें एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, क्या क्या उसका पूरा रोड मैप हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले फॉर्म डेट। तो फॉर्म देखिए सभी बच्चों को मैं बता दूं कि फॉर्म आ चुका है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। जो भी सारे कोर्सेज हैं वहाँ पे, चाहे वो यूजी हो चाहे वो पीजी हो, फॉर्म आ चुका है। फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ है? तो फॉर्म आपका स्टार्ट हुआ है 21 मई को ही फॉर्म आ चुका है, 21 मई को, और ये 15 जून तक रहेगा। ठीक है, 21 मई से क्या रहने वाला है, ये 15 जून तक आपका ये फॉर्म आ गया है। फॉर्म स्टार्ट भरना स्टार्ट हो चुका है 21 मई से 15 जून तक आपका ये फॉर्म रहेगा, अवेलेबल है साइट पे। ठीक है, आप जाके साइट पे अपने फॉर्म भर फिल कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एलएलबी में कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे। तो एलएलबी में एलिजिबल होने के लिए आपका जो जनरल वाले लोग हैं, ध्यान से समझेंगे इस चीज को, जो जनरल वाले लोग हैं ग्रेजुएशन आपका क्या होना चाहिए, या तो अपेयरिंग हो या तो थर्ड ईयर में हो आप, या तो क्या हो आप पास आउट हो चुके हो। उसमें भी क्या कैटेगरी है कि जनरल जो रहेंगे, जनरल कैटेगरी को 45% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और जनरल और ओबीसी के लिए, दोनों के लिए वही चीजें हैं, ओबीसी के लिए भी आपको 45% चाहिए। और एससी एसटी अगर है, एससी या फिर एसटी है, उसके लिए 40% आपका होना ग्रेजुएशन में जरूरी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर लिया क्या कि ग्रेजुएशन में क्या चाहिए आपको। अगर या तो आप थर्ड ईयर में हो इस बार, या तो आपने क्या किया पास आउट हो चुका है, या तो थर्ड ईयर इस बार आप पास होने वाले हो, या तो आपका पास आउट हो चुका है। परसेंटेज मांगा गया है कि जनरल अगर है तो 45%, ओबीसी है तो 45%, एंड एससी एसटी है तो 5% का आपको वहां पे छूट मिलता है। आपका अगर 40% भी है ग्रेजुएशन में तो आप एलिजिबल माने जाओगे एंट्रेंस एग्जाम को फिल करने के लिए, एग्जाम में देने के लिए और एडमिशन पाने के लिए आप क्या हो, एलिजिबल माने जाओगे। ठीक, अब उसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ पेपर। तो मोड ऑफ पेपर हमेशा ऑफलाइन ही होगा, ऑफलाइन होगा। ठीक है, ऑफलाइन मतलब आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना होगा, आपको पेपर पेन पे एग्जाम को देना होगा, ओएमआर सीट मिलेगा आपको, उसमें गोला भरना होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होने, ऑनलाइन जो टेस्ट होता है ना वैसा टेस्ट नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, सेंटर पे जाके और पेन पेपर पे आपको शीट मिलेगी, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको उसमें सर्कल को भरना होगा। ऑनलाइन टेस्ट नहीं होता है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का। ठीक, अब हम बात करते हैं टाइम एंड डेट के बारे में। तो टाइम एंड डेट देखिए अभी बताया नहीं गया कि एग्जाम कब होने वाला है, लेकिन आप मान के चलो 15 जुलाई के बाद ही जो होगा डेट पूरा क्लियर होगा। 15 जुलाई के बाद ही आपका कोई ना डेट फिक्स होगा, लेकिन आपको जो डेट होगा कि कब एग्जाम होने वाला है वो 30 जून को पता चलेगा आपको। ठीक है, और इसके लिए भी आप चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए ताकि एक एक अपडेट आपको इससे रिलेटेड मिलती रहे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ वो छूट जाते हैं क्योंकि उनको सही जानकारी ही नहीं मिल पाती है कि एग्जाम कब होना, टाइम टेबल कब आएगा, एडमिट कब कार्ड कब आ रहा है, पेपर छूट जाता है लोगों का सही जानकारी ना मिलने की वजह से। इसलिए मैं चाहूंगा कि जितने बच्चे भी नए अभी इस वीडियो को देख रहे हैं इस डीएनएस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ पे एक एक अपडेट आपको मिलती रहेगी कॉलेज से रिलेटेड यहाँ पे।
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 30 जून को क्या आने वाला है। तो 30 जून का आपको टाइम टेबल आ जाएगा कि आपका एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम का जो डेट है वो 30 जून को आपको क्या होगा, वेबसाइट पे मिल जाएगा, और हम इस चैनल पे भी आपको ला देंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद हम देख लेते हैं जो नंबर ऑफ सीट्स है हमारा। नंबर ऑफ सीट्स जो है हमारा वो कितना है, 60 है, और ये मेन कैंपस में ही है, और इसके कहीं पे एलएलबी का कोर्स नहीं चलता है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का। ये सिर्फ मेन जो हमारा यूनिवर्सिटी फैकल्टी है, लॉ फैकल्टी में ही ये कोर्स चलता है, और उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, तो नंबर ऑफ सीट्स उसमें है 60। ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं, 10% एक्स्ट्रा है इसमें। 10% क्या है, एक्स्ट्रा। अब ये एक्स्ट्रा किसके लिए है, तो एक्स्ट्रा है ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, जो भी बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, मतलब 6 सीट इसमें एक्स्ट्रा है, प्लस 6 सीट किसके लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए। जो भी बच्चे ईडब्ल्यूएस में है उनके लिए 6 सीट एक्स्ट्रा रखा गया है यहाँ पे। ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर। तो देखिए क्वेश्चन पेपर जो हमारा होने वाला है, ये टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो मार्क्स क्वेश्चन होगा ये, ठीक है, टोटल जो हमारा मार्क्स होने वाला है ये 400 मार्क्स का पेपर होगा। ईच क्वेश्चन जो होगा, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 4 मार्क्स होगा, और नो नेगेटिव मार्किंग। मैं यहां पे ऊपर लिख दे रहा हूं, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक, क्या है ये, अब हम देखिए इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन पेपर की जो बात यहाँ पे कर रहा है, वहां पे हम बता रहे हैं कि टोटल मार्क्स, जो टोटल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होगा, मतलब जो टोटल पेपर होगा वो 400 नंबर का पेपर होने वाला है। और एक चीज सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब अब अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उस पर आपका मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक, क्वेश्चन पेपर की हमने बात कर ली। अच्छा, अब देखते हैं कि फीस क्या है। अगर मान लीजिए आपने पेपर दिया, आपका सिलेक्शन हुआ, तो आपको फीस कितनी जमा करनी पड़ेगी, कॉलेज की फीस कितनी है। तो वहां पे मैं आपको बता दूं 3190 रुपए है। 3190 रुपए आपको पर सेमेस्टर फीस पे करनी होगी। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को अगर सेमेस्टर और ये सारी चीजों में भी दिक्कत आ रहा है तो मैं बता दूं, देखिए जो हमारा एलएलबी है ये 3 ईयर कोर्स है। ये कितने ईयर का कोर्स है, 3 ईयर का कोर्स है, और एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, मतलब 6 महीने पे एक पेपर, 6 महीने पे एक पेपर, तो 6 सेमेस्टर का ये पूरा कोर्स है। ठीक है, 6 सेमेस्टर आपका ये कोर्स चलने वाला है। पर सेमेस्टर फीस आपकी कितनी है, 3190 रुपए है यहाँ पे पर सेमेस्टर फीस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके कट ऑफ के बारे में कि जब हम पेपर देंगे, जब इतने 400 क्वेश्चन 400 मार्क्स के पेपर आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन आ रहा है, तो हम कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। अगर हम जनरल कैटेगरी में हैं तो हमें कितना क्वेश्चन करना पड़ेगा कि हमारा इजीली सिलेक्शन हो जाए। अगर हम ओबीसी में हैं तो हमें कितना करना होगा, और अगर हम एससी एसटी में हैं तो हमें कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो अब हम जान लेते हैं इसके ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में कि इसका ऑफिशियल कट ऑफ कितना रहता है। मान के चलिए जो कट ऑफ होता है हमारा वो जनरल के लिए हमारा होता है 60%। मान लीजिए जो टोटल पेपर है इसका 60%। जो हमारे ईडब्ल्यूएस के लिए है, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए आप मान के चलो 50%, 55%। ठीक है, अभी मैं मार्क्स भी बता दे रहा हूं। और एससी एसटी के लिए आप मान के चलो 50% चाहिए। ठीक है, अब ये 60% और 55%, 50% तो आप कंफ्यूज हो गए कि ये परसेंटेज की क्लास लगे चलाने, तो मैं मार्क्स आपको बता रहा हूँ कितना आएगा। देखिए जनरल के लिए जो मार्क्स होता है ये आप मान के चलो 280 से लेके, अगर आपका 240 के आसपास है मार्क्स, ठीक है, 280 से लेके क्या, अगर आपका 240 मार्क्स के आसपास है तो आपका सिलेक्शन इजीली आपका हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। इसके नंबर ऑफ सीट्स भी 60 हैं, चाहे बीए एलएलबी हो चाहे एलएलबी हो। देखिए ये कोर्सेज बहुत प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, और नंबर ऑफ सीट्स जो होती हैं वो लिमिटेड ही होती है। बीए बीएससी बीकॉम ये चीजें जो होती हैं इसमें नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो जो भी बच्चे इसका फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कंपटीशन अच्छा खासा है। और जो कोर्सेज का जो हमारा सीट है ये मेन कैंपस में ही है। इसके किसी गंगापुर परिषद या फिर जो भी अन्य इसके कॉलेज अफिलिएटेड है उसमें कोई सीट इसकी नहीं है। तो जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ बहुत आसान भी नहीं है। आपको प्रॉपर इसका प्रीवियस ईयर पेपर 3-4 साल का सॉल्व करना पड़ेगा,
पूरे सिलेबस को देखना पड़ेगा और थोड़ी अच्छी से तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए, सिलेक्शन के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे कम है और जो चीज कम होती है उसके अंदर आपको पता ही है कि फाइट ज्यादा होती है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे जनरल कट ऑफ कितना गया मेरा, 280 से 240 के बीच में गया है। यहाँ अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए तो यहाँ पे आप मान के चलते हो 260 से लेके 220 तक आप यहाँ पे मान के चल सकते हो कि अगर 260 और मैक्सिमम मान के ही चलना आप, मैं जो भी मार्क्स बता रहा हूँ अगर आपका मैक्सिमम के आसपास है तो ही आपका सिलेक्शन बहुत इजीली हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा इस कोर्सेज में रहता है। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है तो इसके अंदर क्या होगा, कंपटीशन थोड़ा रहता है, सीट्स भी लिमिटेड है, तो आप थोड़ा सा प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा। जो हमारे SC/ST हैं इसके लिए आप मान के चलिए 240 से लेके अगर आपका 200 नंबर तक है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इजिली। फिर से देखते हैं कट ऑफ के बारे में मैंने क्या बताया। जो हमारे जनरल है उनका आप मान के चलिए 280 से लेके 240 तक, मतलब अगर आपका 200-400 नंबर में से अगर आपका 280 या 240 मार्क्स के बीच में आ रहा है तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस या ओबीसी की तो 260 से लेके 220 तक का आपका अगर मार्क्स है तो आपका इजीली सिलेक्शन वहां पे हो जाएगा। SC/ST और SC की बात करें तो आपको 50%, मतलब कि 240 से अगर 200 नंबर तक आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। एक चीज मैं और आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कि कैसे हम समझें कि कितना क्वेश्चन करना होगा या क्या परसेंटेज है, तो आप देखो क्या है 100 क्वेश्चन टोटल आ रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर हमारा बन रहा है LLB का उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जो भी जनरल के हैं या ओबीसी है, जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो 60 से 65 क्वेश्चन अगर आप 100 में से 60 से 65 क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो आप मान के चल सकते हो कि आपका एडमिशन इजीली मेन कैंपस में हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं, अगर कोई ओबीसी से है ईडब्ल्यूएस से तो 65 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन मान के चलो, 60+ क्वेश्चन अगर आपका सही है तो आपका इजीली एडमिशन वहां पे मेन कैंपस में हो जाएगा। एससी की बात करें तो 50-55 क्वेश्चन, आपको 55 क्वेश्चन मान के चलो आपको सही करना ही पड़ेगा तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और अगर एसटी की बात करें तो 50 क्वेश्चन मान के चलिए। ठीक है, जनरल के लिए 65 क्वेश्चन मान लीजिए आप करोगे तो सेफ जोन में हो, आपका इसलिए एडमिशन हो जाएगा। 100 में से 65 क्वेश्चन मान लीजिए जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए 60 क्वेश्चन प्लस मानिए, और एससी के लिए आप 55 क्वेश्चन मान लीजिए, एसटी के लिए आप 50 क्वेश्चन मान लीजिए। अगर इतना क्वेश्चन आपका सही होता है 100 क्वेश्चन में से तो आपका इजीली एडमिशन हो सकता है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस में एलएलबी के लिए। और जो एलएलबी है ये सिर्फ मेन कैंपस में ही है, तो अच्छे से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस के लिए जो बोर्ड पे जगह नहीं बचा है तो मैं आपको रफ करके इसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करता हूँ। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके कंप्लीट सिलेबस के बारे में कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जो एलएलबी है इसके अंदर क्या सिलेबस आने वाला है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, कितने किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में हम अब देख लेते हैं। तो देखिए सिलेबस जो हमारा है उसमें हम क्या क्या टॉपिक देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, इससे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही एक समझ सकते हो कि आधा पेपर इसी सेक्शन से बन सकता है, बनता ही है हमारा। ठीक है, क्या है हमारा, वो लीगल हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अब लीगल क्या होता है, तो लीगल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, टॉट के बारे में, ये चीजें देखो आपके लिए नहीं होंगी लेकिन आप सुन लो, हमारा जो अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा लीगल इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं, आते हैं टॉट के आते हैं, कुछ हिंदू लॉ के आते हैं, कुछ मुस्लिम लॉ के आते हैं। इस 4 टॉपिक्स में जनरली मेन पूछा जाता है। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे संविधान, भारत का जो हमारा संविधान है उसके बारे में, उसके आर्टिकल के बारे में। ठीक है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट का जो पार्ट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। संविधान सभा के बारे में, गठन कब हुआ, ठीक है, संविधान पास कैसे हुआ, कितने लोग उसमें शामिल थे, ये सारी चीजों के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इस टॉपिक्स होता है 40 से 45 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। एक बहुत ही अच्छा देखो टॉपिक है ये, अगर इस चीज को अगर आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो ऑलमोस्ट आपका सिलेक्शन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एलएलबी में हो जाएगा, अगर आप इन चीज को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो तो, क्योंकि 40 से 45 क्वेश्चन आपको इसी पॉइंट से मिल जाएगा, कवर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल स्टडीज के बारे में। तो जनरल स्टडी में आपका जनरल साइंस के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, कुछ और भी चीजें जैसे इंडियन फैक्ट के बारे में और
हमारे जनरल नॉलेज के रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। वो हमारे कितने होते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन भी होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, इसमें से भी अच्छा क्वेश्चंस पूछा जाता है। हिस्ट्री जो हो गया हमारा, एंशिएंट हो गया, मेडिवल, मॉडर्न, इससे थोड़ा बहुत 5 से 10 क्वेश्चन से भी आता है, हमारा 5 से 10 क्वेश्चन आता है। ठीक है, ज्योग्राफी हो गया हमारा, इंडिया के ज्योग्राफी जो है उसमें लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड जो हमारी रेखा होती है, कर्क रेखा और ये सारी रेखा जो होती है इसके बारे में, और ज्योग्राफी में जो इंडिया का लोकेशन है कि नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स में भी आप देख रहे हो 7 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर हो गया, जो हमारा लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर है उसको आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि वहां से भी 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहे सारे टॉपिक्स जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो हमारा एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। क्वेश्चन जो बनाया जाता है वो इन्हीं सारे टॉपिक से मिला के बनाया जाता है। प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन एनालिसिस करोगे आप तो पाओगे कि इन्हीं सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ऑन एन एवरेज इतना ही वेटेज रहता है। सारे जो टॉपिक्स है इन सारे टॉपिक्स के इतना वेटेज रहता है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं कि हम अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि डे नेट स्टडी चैनल पे हमने ये कोर्स लॉन्च कर दिया है 25 तारीख से लेके 31 तारीख तक। 25 से लेके 25 मई से लेके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, और ये रजिस्ट्रेशन चलने वाला है 31 मई तक। 100 बच्चों का ही बैच बनेगा। ठीक है, 100 बच्चों का बैच बनेगा, और ये कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है 25 तारीख से ही। और इसमें हम आपको देने क्या वाले हैं, तो देने हम ये वाले हैं कि यहाँ पे हम आपको कराने वाले हैं कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन 2 से 3 सालों का। इससे होगा क्या कि देखिए, जो भी पेपर हमारा सेट होता है, अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा जो पेपर हमारा होता है वो प्रीवियस ईयर पेपर से मैच ही होता है। ठीक है, एक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का थोड़ा सा ट्रेंड है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, उसके ऑप्शन को भी बहुत अच्छे से देख रखा है, तो आपका 40 से 50% एंट्रेंस की तैयारी आप वहीं से आपकी पूरी मान ली जाती है, आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा। मान लो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने 3 से 4 साल का पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व किया, उसके ऑप्शन को सॉल्व किया है, तो आपका सिलेक्शन इजीली हो सकता है। लेकिन वो सारी चीजें प्रीवियस ईयर पेपर मिल पाना, स्टडी मटेरियल मिल पाना अभी पॉसिबल नहीं है। आप मार्केट में जाओगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, अगर आप एलएलबी का या फिर बीएलएलबी का अगर कोर्स की बुक अगर ढूंढोगे तो नहीं मिलने वाली, ना ही प्रीवियस ईयर पेपर जल्दी अवेलेबल होता है। हम क्या कराने वाले हैं, हमने कोर्स जो लॉन्च किया है ये बहुत ही नॉमिनल फीस पे किया है। इनफैक्ट आपके फॉर्म के फीस के हिसाब से ही किया है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, बुक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो कैसे जैसे तैसे करके एक फॉर्म फिल कर पाते हैं। हमने उसी चीज को देखते हुए हमने कोर्स जो लॉन्च किया है इसकी फीस हमने क्या रखी है, 800 रुपीज रखी है ओनली। ठीक है, जो भी हमारे एलएलबी, बीएलएलबी, बीएससी हमारे हो गए या फिर बीए हो गए, ये सारे कोर्सेज की हमने फीस कितनी रखी हुई है, 800 रखी है। इसमें आपको हम लोग क्या देने वाले हैं, तो कंप्लीट पूरा सिलेबस का जो ये टॉपिक में हमने बताया इसका एक कंप्लीट लेक्चर जाएगा प्रीवियस ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से, और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सिलेबस के हिसाब से हम क्या करेंगे, आपको ये पूरा कंप्लीट सिलेबस कराने वाले हैं। 45 दिन का कोर्स होने वाला है हमारा ये, और इसमें हम पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, आपका मॉक टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये बहुत अच्छे से विथ एक्सप्लेनेशन ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराया जाएगा। देखिए, ये जो कोर्स है हमारा, इसमें सीट्स कम रहने वाली हैं, तो कंपटीशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बीए, बीएससी एंड बीकॉम। यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होगा। और जो हमारे ये 45 दिन का कोर्स लॉन्च हो चुका है 25 तारीख से, उसमें हम आपको बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपका किसी भी मीडियम से ग्रेजुएशन हुआ है, हम आपको बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में पढ़ाएंगे। और जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम का पेपर भी आता है, वो भी दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। और अगर आप हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में चीजों को पढ़ते हो तो बहुत अच्छे से आप उसको रिटेन कर सकते हो, और इजिली आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर पाओगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग ने आपको बताया क्या कि प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कराने वाले हैं, जिससे आपके सिलेक्शन की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे अदर स्टूडेंट्स के मुकाबले। सो आज ही आप इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई क्वेरी हो तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे 6387986764 पे आप कॉल करके
आप 10 से 5 के बीच ही कॉल करिएगा। हमेशा कितने बच्चे 12 बजे फ़ोन कर देते हैं रात में, तो वो काम आप मत करना। 10 AM से लेके 5 PM तक आप कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हो। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, BLLB, LLB, BSc मतलब किसी भी कोर्स को अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम है और प्रोफेशनल कोर्सेज में स्पेशली मैं बता दूं कि कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है। तो अगर आपने प्रॉपर तैयारी नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन से थोड़ा पीछे हो जाओगे। और जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो हमारा इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट LLB। मैंने LLB के बारे में हर एक पॉइंट को आपको डिस्कस कर दिया है, सारी चीजें मैंने अपनी तरफ से बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई भी चीज ना समझ में आई हो या फिर कुछ और भी चीजें अगर पूछना है तो आप इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको वहां पे रिप्लाई कर दिया जाएगा। या फिर कोई क्वेरी हो तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और जो भी नए बच्चे हैं जो इस बार एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं वो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशन कॉलेज से रिलेटेड, उसके चेंज के बारे में, उसके पेपर पैटर्न में अगर कोई चेंज आ रहा है तो हर एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। सो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।